गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? हाँ जी, पहले क्या कुछ नोटिंग्स लिख लें ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएंगे। हमने AS22 में अभी तक सेकंड पॉइंट लिखा था। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या लिखा था? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। याद है? भूल गए? याद है, चलो थैंक गॉड। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे। मीनिंग ऑफ ए पॉइंट्स। अकाउंटिंग इनकम, बताइए, हमने कुछ निष्कर्ष निकाले थे कल, उनमें कुछ मीनिंग्स थे। अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या था? इट इज प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड as per books of accounts after tax, before tax, जिसको हम PBT भी कहते हैं। टैक्सेबल इनकम, ये क्या था? This is profit calculated as per applicable tax laws। जिसे आप लोग क्या बोलते हैं इनकम टैक्स में? क्या बोलते हैं उसको आप? टोटल इनकम। टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल इनकम इज कॉल्ड। हाँ जी, आप बताएंगे। टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल इनकम इज कॉल्ड करंट टैक्स। टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स। और डी तो आएगा। ये बी किसने बोला था? टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स प्लस माइनस। अच्छा, मैंने टैक्स तो लिखा नहीं अभी। प्लस माइनस क्या चीज प्लस माइनस कर सकते हैं? डेफर्ड टैक्स।
Deferred tax means tax calculated on, हाँ जी, deferred tax means tax calculated on टाइमिंग डिफरेंसेस। याद आ रहा आपको? टाइमिंग डिफरेंसेस पर हम जो कैलकुलेट करते थे उसे हम क्या बोलते थे? डेफर्ड टैक्स। टाइमिंग डिफरेंस मींस, अब टाइमिंग डिफरेंस का मतलब बताओ। मींस अलाउंस or disallowance of income expense in computation of income। मैं ठीक कह रहा हूं? जो भी जितने भी अलाउंसेस और डिसअलाउंसेस हैं, क्या वो सभी टाइमिंग डिफरेंस है? इसके आगे भी कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? which are capable of रिवर्सल, जिनकी रिवर्सल संभव है। ठीक है, जी पॉइंट ये हमने सब कल पढ़ा था। परमानेंट डिफरेंसेस क्या थे? मीन्स अलाउंसेस और डिसअलाउंसेस। of income expense in computation of income which are not capable of reversal। Carry forward of losses or unabsorbed depreciation are also considered ये हमने एच पॉइंट अभी तक डिस्कस नहीं किया। हमने जी पॉइंट तक की बातें डिस्कस की थी, हमने एच पॉइंट्स अभी उठाया नहीं था कि अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस का क्या होता है। पॉइंट नंबर 4,
एग्जाम्पल्स ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस। आप मुझे थोड़े एग्जाम्पल्स देना पसंद करेंगे टाइमिंग डिफरेंस के? कोई एग्जाम्पल? बोनस, नॉट एट पेड, कौन सा सेक्शन है इसका? 43B। और बताएं 43B के और एग्जाम्पल दो पहले। 43B में और क्या क्या आता है? इंटरेस्ट टू नेशनलाइज्ड बैंक्स, वेरी गुड। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, वेरी गुड। गवर्नमेंट टैक्सेस, सेस, other dues relating to indirect taxes। इसमें इनकम टैक्स नहीं आता। ये चारों की चारों बातें किस सेक्शन में है? 43B। तो इसका मतलब बेटे अगर हमने बोनस का एग्जाम्पल किया तो जैसे बोनस डील किया उसी प्रकार से बाकी भी तीन चीजें हैं, ठीक है ना? हालांकि वो किसी और नाम से है। इनको हम आमतौर पे बोलते हैं डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। मतलब ये कि डिडक्शन कब मिलेगी? अगर उसकी पेमेंट हो रखी है। तो मैंने उसकी बगल में लिख दिया कि इनको आमतौर पे लोग बोलते हैं कि ये चार डिडक्शन है, डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। हां जी, पॉइंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर बैड ऑब्लिक डाउटफुल डेट्स। आप जानते हैं कि ये प्रोविजन भी अलाउ नहीं होती है। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, अदर प्रोविजंस। जो भी हम प्रोविजंस बनाते हैं ये भी हमको अलाउ नहीं होती। ये कैसे अलाउ होती हैं? डिडक्शन ऑन एक्चुअल बेसिस। मतलब ये कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या लीगल डैमेजेस या अदर प्रोविजंस की रिडक्शन कब मिलेगी? अगर ये खर्चा एक्चुअल हो जाएगा। सेक्शन 36। depreciation, section 32, profit on sale of fixed assets, section 50। सेक्शन 50, ये भी आप एक सेक्शन पढ़ेंगे। हमने ये अभी ना डिस्कशन करी हुई नहीं है, तो अपने पास हम कुछ चीजें ऐसी भी देख रहे हैं जो नई आ रही हैं आपके लिए, ठीक है? डेप्रिसिएशन ऑन साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, सेक्शन 35। इसमें हमको 100% डिडक्शन मिल जाती है एक ही बार में, और हम फिर बाद में क्लेम करते हैं इसको अकाउंट्स में अपनी लाइफ ऑफ द एसेट के हिसाब से।
प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, कि कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। इसका कोई सेक्शन नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट निकालने की पद्धति का डिफरेंस है, ठीक है ना, कि हम प्रॉफिट किस प्रकार से निकालते हैं उससे भी पता चल सकता है। फिर एनी अदर आइटम, which qualifies meaning of टाइमिंग डिफरेंस। कोई भी और वस्तु जो आपको लगे कि वो टाइमिंग डिफरेंस जैसा अर्थार्थ निकालती है। एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट डिफरेंस, मुझे फटाफट से बताओ। डोनेशंस, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट, पेनल्टी भी साथ में लिख दूं? अच्छा जी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ऑन इनकम टैक्स। हाँ जी, हाँ वेल्थ टैक्स वगैरह लो, कॉमा वेल्थ टैक्स। डिडक्शन, अंडर सेक्शन 35(2)A, इसमें वेटेड डिडक्शन मिलती है फॉर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी। मैं उसको भी लिख देता हूं इसके साथ में, दैट इज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स नेशनल लेबोरेटरी। इसमें क्या होता है, हम देते तो हैं 100 रुपए हम नेशनल लेबोरेटरी को कंट्रीब्यूशन कितना देते हैं, 100 रुपए, लेकिन डिडक्शन जानते हो आपको 100 रुपए से ज्यादा मिलती है। बोलो ना हाँ के ना, वो डिडक्शन ज्यादा मिलती है, उसको नाम दिया गया वेटेड डिडक्शन। वेट मतलब उसमें वेट लग जाता है। 1 का हम 1.25 1.5 टाइम्स डिडक्शन ले जाते हैं। इसका मतलब देते हैं 100 रुपए, डिडक्शन पाते हैं 150 रुपए। अब एक बात बताओ, जो 150 रुपए डिडक्शन पाई, क्या वो सरकार अभी जो फालतू डिडक्शन दे दी है क्या वो अगली बार अलाउ कर देगी? नो, वो एक बार अलाउ कर दी ना, डिसअलाउ करेगी ना अलाउ करेगी। परमानेंट डिफरेंस है। स्टिल इन सब पर एग्जाम्पल्स आएंगे, इसलिए आप ऐसा ना समझना कि नहीं शायद ये यहीं पर डिस्कशन हो गया तो बात खत्म। इन सब पर हम एग्जाम्पल करेंगे, बट पॉइंट ये ना मैं अभी 2 एग्जाम्पल लिख के फिर कहीं रुक जाऊं, ऐसा तो नहीं होगा। तो लिखेंगे तो एक साथ। हमने कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर से डील कर रखे हैं, कुछ अभी और डील करते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये वो लिस्ट चल रही है जिनकी रिडक्शन हमको एक बार के बाद कभी दोबारा से रिवर्स नहीं होती। जो अलाउड डिसअलाउ कर दिया दोबारा कभी नहीं होती। पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर मान लो कोई टेलीफोन का खर्चा डिसअलाउ कर दिया गया, फिर दोबारा वो कभी अलाउ नहीं होता। दीज आर कॉल्ड परमानेंट डिफरेंसेस, इनको हम परमानेंट डिफरेंसेस बोलते हैं। 6th पॉइंट, deferred tax asset or liability should be created using applicable tax rates। फ्यूचर टैक्स रेट नहीं बोल रहा मैं, एप्लीकेबल टैक्स रेट्स।
Such tax rates are taken from enacted laws or laws which have been substantively enacted फिर हमने एक और बात भी डिस्कस की थी, deferred tax asset or liability should be reviewed and recalculated at each बैलेंस शीट डेट। हम उसे क्या करेंगे? रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विश्लेषण, उनकी एग्जिस्टेंस पर सोचेंगे, और रिकैलकुलेट का मतलब है उसे मेजर करेंगे दोबारा से। किस पर बेस्ड मेजर करेंगे? जो नए रेट्स आ चुके होंगे, ठीक है ना, हर बैलेंस शीट डेट पर ऐसा करेंगे। If entity is covered by slab of rates, then use weighted average rate for calculation of DTA या DTL। हमने ये भी एक क्वेश्चन किया था जहां पर स्लैब ऑफ रेट्स थे, जहां स्लैब रेट चल रहे थे, हमने वहां पर भी वेटेड एवरेज की बातें करी थी। ये मैंने कुछ बातें लिखवाई, कुछ बातें नई, कुछ बातें जो कल डिस्कस की थी उसी की। हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ये खत्म नहीं हो गया यहां पर, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम जो कल होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, हम वो क्वेश्चन करेंगे। फॉलोड बाय दैट हम उसमें और नई बातें करेंगे। ये जो बातें लिखी हैं इनको भी समझेंगे, फिर उसके बाद नई बातें भी समझेंगे, और नई बातें समझने के बाद फिर से ये सीरीज को आगे लेके चलेंगे। समझ में आ गया मेरा तरीका? यानी कहां तक पहुंच गए? 8। अब मैं बीच में अपनी डिस्कशन शुरू कर दूंगा, सवाल शुरू कर दूंगा, और जब फिर से नोटिंग पर आऊंगा तो पॉइंट नंबर 9 से शुरू कर दूंगा। आपको एग्जाम के लिए जब तैयारी करनी होगी तो कैसे तैयारी करनी होगी? आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखवाऊंगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखते चले जाना है। जहां पर भी कोई बात समझ में नहीं आई, जैसे मान लो आपको पॉइंट नंबर 2 एक्रूअल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप रिवीजन कर रहे हैं, 2-2.5 महीने बीत चुके हैं, आपने कहा रे यार ये क्या मतलब हुआ, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? तो जो भी कुछ विशेष मुद्दे हैं उनके ठीक नीचे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट के ठीक नीचे उसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपने उन एग्जाम्पल को कवर करना है। कवर मतलब समझना है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है। द ऑब्जेक्टिव इज कि ये जो मैंने जैसे 8 पॉइंट लिखवा दिए, मान लेते हैं इस एएस में 8 ही पॉइंट है, तो 8 के 8 पॉइंट समझ लेने हैं। समझने के बाद किताब के आखिरी में जो 60% क्वेश्चंस मार्क्ड हैं, उन क्वेश्चंस को उठाओ, 2-3 क्वेश्चन हाथ से, बाकी ऑडिट टेक्निक से करने हैं। वो क्वेश्चन अगर नहीं होते हैं तो इस थ्योरेटिकल पॉइंट्स को फिर पढ़ना है, कहीं यहां पर दिक्कत है। फिर भी नहीं होते हैं तो डिस्कशन करनी है। अगर मैं मिल सकता हूं तो मुझसे डिस्कशन करेंगे, दोस्तों से पूछेंगे। अगर मान लीजिए क्लियर हो जाता है बात तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो गोला लगाएंगे उसके ऊपर कि हाँ इसमें दिक्कत थी। फिर सेकेंड रिवीजन के अंदर जब आएंगे तो गोले वाले पॉइंट्स को जरूर कवर करेंगे। याद आ गया आपको?
तो यानी अब आपको मैंने पैटर्न लगभग बता दिया कि किस प्रकार करना है। स्टिल जब एक एस पूरा हो जाएगा तो मैं आपको और गाइड करूंगा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाए। होमवर्क का क्वेश्चन कौन से पेज पर था? हाँ जी, 5.35। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 भी था कि नहीं था? हाँ जी जी, हाँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। एनी अदर आइटम विच क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल्स है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी। रेदर मैं आपको बताना एक मुद्दे पर आऊंगा जहां मैं ये कहूंगा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन लॉज पर ही नहीं, मेरे को अगर पाकिस्तान का भी टैक्स लॉज मेरी इनकम पर अप्लाई हो, मान लेते हैं कि मेरी इनकम पर पाकिस्तान वाले भी टैक्स लगा रहे हैं किसी वजह से, तो मुझे उनके भी तो डीटीए बनाने पड़ेंगे। तो वी डोंट नो कि उनके यहां पर टाइमिंग डिफरेंस कौन कौन से हैं। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मीनिंग ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, कि कहीं पर भी कोई भी चीज टाइमिंग डिफरेंस की परिभाषा पूरी करती है, चाहे किसी भी नाम से हो। दे आर ऑल टाइमिंग डिफरेंसेस, ठीक है ना। आइए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने नहीं किया, ट्राई किया था कि नहीं किया था? सर ट्राई कैसे करते, हम यहां से गए तो बस जाके सोचा अभी करते हैं अभी करते हैं, उतने में पता चला दिन ही खत्म हो गया। ऐसा होता है क्या आपके साथ? यस, जिन्होंने भी यस कहा वो सब घर से काम करके नहीं आए। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 5.35। सभी बच्चे, मैं ये मानकर करूंगा कि आपने क्वेश्चन नहीं किया हुआ। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस बात से चिंतित मत होना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, अंडरस्टूड है, लिखे चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बनाना क्या है? एसपीएल, जिसमें क्या लिखा है? सेल्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इंक्लूडेड इन सन्ड्री एक्सपेंसेस आर बोनस नॉट येट पेड 40,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000। प्रोविजंस इनकम टैक्स वाले अलाउ नहीं करते। डोनेशंस 5,000, अगेंस्ट विच डिडक्शन ऑफ ATG इज अलाउड ₹1,000। अगले पेज पर लिखा है, एक्स लिमिटेड हैड परचेज्ड 1 मशीनरी फॉर रिसर्च पर्पस ₹30,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन हैव नॉट बीन क्लेम्ड। अभी हमने उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है। एज्यूम लाइफ इज 3 years, उसकी लाइफ हम 3 साल मानेंगे। As per income tax, 100% depreciation is allowed in the year of purchase. Rate of tax is 30%, surcharge is 1%. Effective rate बताओगे क्या होगा? 30.03 होगा कि 3 होगा? 30.3, चलो 30.3। Application of accounting standard 22 is required. तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? उसने मांगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या मैं किताब बंद कर दूं? आप मेरे साथ हैं? बोलो ना हाँ। इससे आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैंने किताब को कर दिया बंद। अब टोटली मैं आप पर डिपेंडेंट हूं, हर चीज आपने बतानी है प्रॉपरली। सॉल्यूशन, अब ध्यान दें, मुझे प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना है। सबसे पहले उसने मांगा क्या आपसे? एसपीएल, 1 ही साल का है ना। ये लीजिए, ये बना दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी का नाम पता है क्या? एक्स लिमिटेड। रुपीज किस में लिखे हुए हैं? रुपीज इन 1000 करोड़ या नॉर्मल है? नॉर्मल। लो भाई, बिल्कुल साहब, ये आदत पड़ जाएंगे आपको धीरे धीरे कि आपको लगेगा अच्छा ऐसे ही करना है। सबसे पहले इनकम्स में बताओ कौन कौन सी इनकम्स है? सेल्स कितना? बस 5 लाख। आगे अदर इनकम नहीं है। ध्यान दें, गलती नहीं हो जाएगी, मुझे पता भी नहीं है। अब आगे बताओ।